दोस्तों आज क्लास 9 की एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पोम द रोड नॉट टेकन की बात कर रहे हैं हम, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने रीजनल बैकग्राउंड पर लिखे जाने वाले पोम्स के लिए काफी फेमस थे। तो चलिए इस पोम को देखते हैं और इसकी पोएटिक एक्सप्लेनेशन को साथ साथ देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। पोम की शुरुआत होती है जहां पोएट कहते हैं कि दो रास्ते, येलो वुड, वुड का मतलब यहां पर जंगल हुआ दोस्तों, और येलो एक जंगल पीलापन कब लिया होता है, जब उसके पत्ते पीले पड़ रहे होते हैं। और ऐसा कब होता है, सावन में या पतझड़ में? पतझड़ में, और पतझड़ को इंग्लिश में ऑटम बोलते हैं। तो ये ऑटम का सीजन है जहां पर पोएट फॉरेस्ट में पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहां पर सामने रास्ता दो हिस्सों में बट रहा है। और पोएट कहते हैं सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, माफी चाहूंगा खुद से ही मैं, क्योंकि मैं दोनों रास्तों पे ट्रेवल नहीं कर सकता। इस बात को लेके मुझे अफसोस है, काश मैं दोनों रास्तों को देख सकता कैसे हैं। एंड बी द वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक अकेला पथिक होने के नाते, ट्रेवलर होने के नाते, यात्री होने के नाते मैं लंबे समय तक खड़ा रह करके लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, एक रास्ते को जितनी दूर तक वो सामने खड़े होने के बाद मुझे दिखता है वहां तक देखने की कोशिश करता हूं, समझने और परखने की कोशिश करता हूं कि वो रास्ता किधर को जाएगा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, पर ये रास्ता आगे चल करके अंडरग्रोथ यानी कि फॉरेस्ट के बुश और अदर वेजिटेशंस के बीच में जाकर छिप गया है। एक जगह जंगल की झाड़ियां वगैरह है, वहां से आगे रास्ता दिखता नहीं है, तो वहां तक मैं उस रास्ते को देखता हूं। देन टुक द अदर, और फिर मैं दूसरे रास्ते को देखने की कोशिश करता हूं। एज जस्ट एज फेयर, जहां तक मुझे दिखता है वो रास्ता भी उतना ही फेयर दिखता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये ज्यादा ही बेहतर रास्ता मुझे समझ में आता है। देखिए दोस्तों, ये पोएम काफी सारे सिंबल्स को यूज कर रही है, आगे हम बात भी करेंगे इस बारे में। पर आपको बता दूं, ये पोएम सिर्फ पोएम नहीं है, बल्कि ये लाइफ के डायलेमा यानी कि दुविधा की स्थिति को प्रदर्शित करता है। हम भी जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हमारे पास दो विकल्प होते हैं और समझ नहीं आता कौन से विकल्प को एडॉप्ट किया जाए। ऐसे परिस्थिति में अक्सर हम दोनों विकल्पों को, जिस स्थिति में हम जहां पर हैं वहां से खड़े होकर परखने का प्रयास करते हैं। आगे पोएट कहते हैं देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, यहां पोएट भी दोनों अलग अलग रास्तों को जहां तक संभव हो सकता है वहां तक समझने की कोशिश करते हैं। देन टुक द अदर, तब वो दूसरा रास्ता एडॉप्ट करते हैं। एज जस्ट एज फेयर, जो उतना ही फेयर दिखता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उससे पहले रास्ते से बेहतर महसूस होता है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, अच्छा पहले रास्ते से बेहतर क्यों है? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि इस रास्ते पर घास उगे हुए हैं। एंड वॉन्टेड वेयर, और यहां पर चलने के पैरों के निशान अभी नहीं दिखते। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same, पोएट कहते हैं बस इस रास्ते पर जाने के बाद भी आगे कुछ जगहों पर पैरों के निशान दिखने लगते हैं और पहले रास्ते की भांति ही वो भी हो जाता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, हालांकि उस सुबह में दोनों ही रास्ते इक्वली बराबर फ्रेश दिखते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, पत्तियां गिरी हुई हैं इन रास्तों पर और कोई भी पैरों के चलने के निशान नहीं है। तो ट्रॉडन का ये अर्थ है। तो यहां पर गिरी हुई पत्तियां ब्लैक नहीं हुई हैं, इस पे कोई स्टेप यानी कि कदम के चलने का निशान नहीं है। और फिर पोएट कहते हैं ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, काश मैं ये रास्ता अगले दिन के लिए सुरक्षित रख पाता। यानी कि दूसरे रास्ते पे मैं चल तो पड़ा हूं, पर काश मैं पलट कर पहले रास्ते पर जा पाता। देखिए दोस्त, आपके में से कई लोग के मन में होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, गाड़ी पीछे करो और चल दो। परंतु ये जिंदगी का सफर है, और जिंदगी में लाइफ जब आपको विकल्प देती है और दोनों में से जो एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं,
फिर उस रास्ते से पलट कर वापस आना लगभग मुश्किल सा होता है। और पोएट कहते हैं, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। पोएट कहते हैं, काश मैं वापस आ सकता, पर जानता हूं मैं कि एक रास्ता दूसरी तरफ बढ़ता चला जाएगा, और मुझे पूरी तरह से ये जानने के बाद इस बात में संदेह है कि मैं वापस लौट करके कभी आ पाऊंगा पहले रास्ते को ट्राई करने के लिए। I shall be telling with a sigh somewhere ages and ages hence। फिर पोएट कहते हैं, शायद जो दूसरा रास्ता मैंने सेलेक्ट किया है, भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब मैं साई लेता हुआ, आहें भरता हुआ आने वाले समय में लोगों को यह कह सकूंगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रास्ते मुझे जिंदगी में मिले थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस रास्ते का चयन किया जहां पे कम लोग गए हुए थे, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरी जिंदगी में ये पूरा का पूरा परिवर्तन किया। और इस तरह ये पोएम एंड होती है। इस पूरे पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज किए गए हैं, यानी कौन कौन से अलंकार और अदर डिवाइसेस लिटरेचर के यूज किए गए हैं। देखो, सिंबलिज्म का यूज किया गया है। सिंबलिज्म का मतलब होता है प्रतीकवाद। जैसे आप सपोज करो कि यदि मुझे अपने नायक को, अपने हीरो को यह दिखलाना है कि मेरा हीरो एक पर्टिकुलर परिवेश में पल बढ़ रहा है और धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, तो मैं कौन सा सिंबल दिखलाऊंगा? एक कुम्हार द्वारा उसके चाक पर रखे गए मिट्टी को एक विशेष बर्तन का शेप देते हुए, या फिर जो कुल्हाड़ा लेकर के पेड़ को काटते हुए? कौन सा सिंबल ऐसा होगा जो ये बता देगा कि मेरा नायक एक विशेष परिस्थिति में, मेरा हीरो प्रोटोगोनिस्ट एक विशेष परिवेश में पल बढ़ रहा है? डेफिनेटली पहला वाला, यानी कि कुम्हार और उसके द्वारा बनाए गए बर्तन का उदाहरण। तो ये कुम्हार और बर्तन का उदाहरण इस बात का सिंबल है कि मेरा हीरो एक पर्टिकुलर परिवेश में पल बढ़ रहा है। इसे सिंबल बोलते हैं और पूरी प्रक्रिया को सिंबलिज्म बोलते हैं लिटरेचर में। यहां पर भी देखिए, टू रोड्स अपने आप में सिर्फ दो रास्ते नहीं है। इसका लिटरल मीनिंग सिर्फ नहीं है कि दो रास्ते थे मेरे सामने चलने को। एक्चुअली ये जीवन में आने वाले विकल्पों के विषय में बात की जा रही है। और लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। जिंदगी कैसी होगी ये आपके चॉइसेस पे डिपेंड करता है। इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया दोस्तों। इमेजरी क्या होती है? जब कभी भी रीडर के सेंस को अट्रैक्ट करने के लिए पोएट वर्ड्स का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, तो इसे बोलते हैं इमेजरी। जैसे इन्होंने एक वर्ड लिखा, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। जब येलो वुड इन्होंने कहा तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि मौसम कौन सा होगा, पर आपको खुद ये सेंस करना पड़ेगा कि वृक्ष की पत्तियां पीली पतझड़ के मौसम में होती हैं, तो डेफिनेटली ये ऑटम का सीजन रहा होगा। सिमिलरली एक और देखिए, जहां कहते हैं कि पाथ बेंड इन द अंडरग्रोथ, ये रास्ता आगे जाकर पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। तो जब ये अंडरग्रोथ वर्ड का यूज करते हैं तो आपकी आंखों के सामने ये इमेज आता है कि अंडरग्रोथ या पेड़ों के झुरमुट कैसे होंगे और उसमें रास्ता कैसे आगे जाकर के गायब हो गया होगा। अब एक कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है जो अलिटरेशन का एक हिस्सा है। अलिटरेशन का हिस्सा एजोनेंस और कॉन्सोनेंस होते हैं। तो कॉन्सोनेंस का यूज होता है जबकि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेडली किसी लाइन में आते हैं। जैसे दो एग्जांपल्स यहां पे देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, कौन सा लेटर बार बार आ रहा है? डी, डी साउंड। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, डी साउंड बार बार आ रहा है, तो इसे कॉन्सोनेंस बोलते हैं दोस्त। सिमिलरली एक और लाइन है, थॉट एज फॉर एज द पासिंग देयर, देखिए टी लेटर जो है बार बार आ रहा है, तो इसे बोल सकते हो कॉन्सोनेंस है ये। और आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।